मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें उस दिशा की ओर बढ़ना है जहाँ तुम्हारा साई तुम्हारा पद दर्शक है। अगर तुम्हें कुछ भी समझ ना आए तो ईश्वर का नाम पुकार कर मेरा नाम पुकारो, क्योंकि उसी वक्त मैं तुम्हें सहाय दूंगा, तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम उस मार्ग पर चलते ही तुम्हारा ध्येय निश्चित होकर तुम्हें प्राप्त होगा। मुश्किलें होंगी लेकिन उसका हल भी तुम तक पहुंचाया जाएगा। इस ध्येय को प्राप्त करते हुए तुम जब थकोगे, हारोगे तो मेरा नाम पुकार कर कुछ क्षण के लिए मेरे साथ मेरे पास आकर आराम करना। मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर तुम्हें वो सारी ऊर्जाएं प्रदान करूंगा जिसके कारण तुम और भी बली बनोगे और आगे बढ़ोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कार्यों के प्रति सतेज रहो। जब भी तुम्हारे मन में कुछ कार्य करने की इच्छा जागृत होती है तो उसे पूरा करने का ध्येय निश्चित करो। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ होता हूँ, तुम्हारे मन से कभी कभी तुमसे बातें भी करता हूँ। तुम्हारा साई तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारी थकावट को कुछ ही क्षण में दूर कर दूंगा। जब भी मेरा हाथ तुम्हारी पीठ से फिरेगा तो तुम्हें और भी शक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि मैं तुम्हें वो शक्ति देना चाहता हूँ। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहता हूँ। आगे बढ़ते चलो। जो कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे कार्यों में बाधा लाने का प्रयास करता है उससे भी लड़ने की शक्ति मैं ही तुम्हें दूंगा। हाँ, लड़ाई हाथों से नहीं तो विचारों से होती है। कभी कभी ऐसी लड़ाई होती है जो आपसी विचारों में मतभेद के कारण भी होती है, लेकिन सच्चाई की ही जीत हमेशा होती है। जब तुम सब कुछ करते वक्त थक जाते हो, हारने लगते हो, तो मैं पुनः तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूँ और तुम्हें सूरज की तरह चमकाने के लिए और भी आगे ले चलता हूँ। अगर तुम तैयार हो तो हाँ कह दो और मेरा हाथ थाम लो। उस हर पल में तुम्हारा साई तुम्हारे साथ खड़ा है। जिस पल में तुम खुद को हारा सा महसूस करते हो, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करता हूँ। मैं ही तुम्हें वो उजाला भरता हूँ जिसके कारण तुम्हारा पूरा जीवन जगमगा उठे। हार मत मानो, अपना ध्येय निश्चित करो, आगे बढ़ते चलो। तुम और तुम्हारा सारा परिवार मेरी आशीर्वादों से परिपूर्ण है। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।